मेरी बहन मुझसे बहुत दिन से फ्रेंच मनेयर बनाने की फरमाइश कर रही थी। अब आम तौर पे वो मछली खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन जब से उसने ये मछली खाई है वो बार बार इसकी फरमाइश करती है। अब जायका तो बहुत आगे की बात है, इसकी खुशबू इतनी शानदार है कि मेरी बिल्ली किचन में आने की जिद करने लगी। आपने घबराना नहीं है, बस देख के वो बाहर चली गई थी। अब मुनेयर क्या है? मुनेयर बेसिकली एक फ्रेंच सॉस है या पर्टिकुलरली मछली बनाने का तरीका। अगर आपकी फ्रेंच खानों पे रिसर्च होगी तो आपको पता होगा कि इस कुजीन में मक्खन का इस्तेमाल ज्यादा है। ये सॉस भी 3 चीजों से मिलकर बनती है, मक्खन, लेमन जूस और पार्सले। और इसको सर्व करेंगे हम सावर क्रीम मैश्ड पोटैटोज के साथ। मैश्ड पोटैटोज बनाना बहुत ही आसान है। आप आलू उबाल के उनको हाथ से मैश कर लेंगे। चाहें तो आप एक स्टैंड मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे ये ओवर मैश हो सकते हैं और बहुत लिक्विडी हो सकते हैं। अच्छे मैश्ड पोटैटोज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि वो बिल्कुल लम्पी नहीं होते। हम अपने मैश्ड पोटैटोज से लम्प्स खत्म करने के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे। एक जाली लेके उसमें आलू डाल के अच्छे तरीके से स्पैचुला से उसको प्रेस करेंगे और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक सारे लम्प्स स्ट्रेन ना हो जाएं। अब आप देखेंगे कि आपके मैश्ड पोटैटोज की कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ और सिल्की सी है। टेक्सचर ठीक करने के बाद अब हम इसके जायके पे काम करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर रेफ्रिजरेटेड बटर डालना है। उसके बाद एक लीमू लेके उसको आधा कर लेना है और उसका जूस स्क्वीज करना है। ये लेमन जूस हम डायरेक्टली मैश्ड पोटैटोज में नहीं डालेंगे। इसी रेसिपी में सावर क्रीम यूज होती है मैश्ड पोटैटोज बनाने के लिए, और उसके लिए हम यूज करें लेमन जूस। सावर क्रीम बेसिकली क्रीम को फाड़ के बनती है। अब आप सिरका यूज कर सकते हैं उसको फाड़ने के लिए, या आप नींबू यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नींबू ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे टेस्ट भी बेहतर होता है और कम क्वांटिटी भी इस्तेमाल होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी क्रीम गाढ़ी होती जाएगी और कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। अब आपकी सावर क्रीम तैयार है। आप इसको अपने मैश्ड पोटैटोज में ऐड कर देंगे। फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। चाहे तो वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, मगर नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी। इसका टेस्ट एज इट इज़ परफेक्ट है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी लेके आप एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे, जो कि बाद में आपको प्लेटिंग में काम आएगा। और बाकी बची हुई से आपने जिस भी ट्रे पे अपनी फिश सर्व करनी है, आप मैश्ड पोटैटोज को उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चाहें तो खाली एज अ साइड लाइन भी सर्व कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपके मैश्ड पोटैटोज अच्छे से मिक्स हो जाएं, सारी क्रीम सारा बटर पोटैटोज में इनकॉर्पोरेट हो जाए, वरना वो उस तरह से स्मूथ नहीं होंगे। अब आते हैं मछली की तैयारी की तरफ। ये सॉस बहुत जल्दी बन जाती है, तो हम सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे। सबसे पहले आप पार्सले लेके उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। पार्सले बेसिकली एक हर्ब है, जैसे देसी हर्ब्स में धनिया होता है, लेकिन इसका जायका और इसकी खुशबू ना सिर्फ ये कि धनिया से मुख्तलिफ है, बल्कि धनिया की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब आपके इलाके में ये कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं मछली बनाने की तरफ। मैंने तलापिया यूज़ की है, आप कोई भी अपनी पसंद की फ़िश यूज़ कर सकते हैं। मछली को हमने मैदे में कोट करना है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना। हमने मैदा पूरे तरीके से झाड़ लेना है, क्योंकि हमें इस पे मैदे की बिल्कुल बारीक लेयर चाहिए। इतनी बारीक कि इसका टेक्सचर और कलर भी हल्का हल्का दिख रहा हो। दोनों तरफ से मैदे से कोट करके रखने के बाद एक पैन में ऑयल लेंगे और उसी में साथ में बटर लेंगे। अब ऑयल और बटर को मिक्स करने का रीज़न ये है कि अगर हमने बटर डायरेक्टली सिर्फ लिया तो थोड़ी देर में, जितनी देर तक मछली फ्राई होगी, बटर का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमने अपनी सॉस को सिर्फ लाइटली ब्राउन करना है, और क्योंकि ये वाला बटर मछली को फ्राई करने में इस्तेमाल होगा, ये ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा। बटर मेल्ट होने के बाद आप अपने पैन में फ़िश डालेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हमने फ़िश को बार बार नहीं पलटना, इसको साथ साथ बेस्ट करते रहेंगे, यानी पैन से ऑयल उठा के इसके ऊपर डालते रहेंगे। अगर आपकी मछली रेगुलर साइज़ की है तो एक साइड पे 4 से 5 मिनट लगेंगे। एक साइड पूरी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसको साइड पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपने इस मछली को शैलो फ्राई नहीं किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। उसके बाद वो ट्रे जिस पे आपने मैश्ड पोटैटो स्प्रेड किए थे, उस पर आप अपनी फ़िश निकाल के रख लेंगे और उसी पैन में फिर बटर डालेंगे सॉस तैयार करने के लिए। इसके बाद आप इसमें पार्सले ऐड करेंगे, जो कि आपने चॉप करके रखी थी, और लेमन जूस ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि ये सॉस आपने हल्की आंच पे बनानी है। हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे और ये सॉस अपनी मछली के ऊपर पूरे तरीके से पोर कर लेंगे। फिर इस ट्रे को सजाने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा और फ्रेश पार्सले डालेंगे। अपने कटे हुए लेमन स्लाइसेस रखेंगे
और फाइनली मैश्ड पोटैटोज जो पाइपिंग बैग में डाल के रखे थे उनसे फूल बना के इसी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करेंगे। मछली आपकी तैयार है। इसी वक्त सर्व करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर रोस्टेड आलमंड्स भी डाल सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसका जायका इतना अच्छा होता है कि कोई भी खाएगा तो वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। घर वालों के लिए कोई सिंपल मील हो या दावत में कोई डिश रखनी हो, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।